सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर द कॉमेड के एस्पिरेंट्स। मतलब लास्ट के 15 दिन रह गए, आपका कॉमेड के आने वाला है, सर पे आपका कॉमेड के है, जून में आ गया है कॉमेड के का एग्जाम। अब ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जेई एस्पिरेंट्स के लिए और सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए? क्योंकि आफ्टर आईआईटी जेई, आफ्टर बिटसेट, आफ्टर डब्ल्यूबी जेई, कॉमेड के एक ऐसा अच्छा एग्जाम है जो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है और अच्छे नंबर आपने फोड़ लिए तो यहाँ के टॉप 3 कॉलेजों की प्लेसमेंट बहुत टॉप क्लास जाती है। इवन आईआईटीज एनआईटीज की जाती है, हमारे कॉलेज में लैब पे लाई थी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से दो, अगर आपकी आईआईटी क्लियर होती है वेल एंड गुड, बट ये आपका एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। तो आज यही स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि लास्ट के 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स के बारे में मैं बताऊंगा और जिसको करके आप कॉमेड के में 140, 120 इससे ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी के बारे में आ जाते हैं। कॉमेड के में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अपने फॉर्मूला एक पेपर पे लिख लो, फिजिक्स के लिख लो, केमिस्ट्री के लिख लो, मैथ्स के लिख लो। फिजिक्स में वेव ऑसिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एट, जितने भी फॉर्मूलेज हैं 11 12 के एक पेपर में लिख लो, 2 या 3 पेपर में लिख लो। वो एक आपकी फॉर्मूला बुक बन जाएगी। एक अलग से केमिस्ट्री की बना लो, एक मैथ्स की बना लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपके वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ज़्यादा ऊपर से ही पूछा जाएगा, नीचे नहीं डीप डाउन करेंगे। जेई मेंस में थोड़ा डीप डाउन करते हैं, एडवांस में बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉमेड के में नहीं होता। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हल्का सा घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है, जितना पढ़ लिया ठीक है, अब जितनी चीज़ आपने पढ़ चुके हो सिर्फ उतने पोर्शन को रिवीजन करो और कुछ मत करो उसका। ये मेरा सेकंड पॉइंट है, रिवीजन। सबसे पहला फॉर्मूला, दूसरा रिवीजन। रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, जितना पढ़ चुके हो उसी को पढ़ो, उससे ज़्यादा और कुछ मत पढ़ो। मैंने अपने टाइम पे एक गलती और कर ली कि भाई कुछ और चैप्टर भी उठाना शुरू कर दिया, यार और नंबर आ जाएंगे, इस मारे मेरे नंबर कम रह गए क्योंकि मैंने पिछले वाले चैप्टर को रिवीजन नहीं करा था अच्छे से। तो जितना पढ़ लिया कोई बात नहीं, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाए, ये रह गया वो रह गया, ठीक है, बट आपको रिवीजन करना है तो करना है भाई। जितना पढ़ लिया उसी का ही रिवीजन कर लो, सफिशिएंट है। क्योंकि जितने भी लोग कॉमेड के में 120, 130, 140 फोड़ते हैं ना यार, उनका रिवीजन बहुत सॉलिड होता है। और फॉर्मूला तो मैंने बोला ही है, उनके फॉर्मूले दिमाग में छपे रहते हैं, आते हैं और फॉर्मूला करते हैं और हो जाता क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान रखना। आपकी थर्ड स्ट्रेटेजी है PYQs। मतलब PYQs से आपकी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अब कैसे? अगर आपने 180 क्वेश्चन लगाए हैं, पहले तो ये तो देखो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। 180 क्वेश्चन लगा लिए, चलो बढ़िया। एक्यूरेसी में देखो तो सही कि 180 में से 140 अच्छे हो गए, 160 सही हो रहे हैं, 170 सही हो रहे हैं। कम से कम अगर आपके ये स्कोर बन रहे तब जाके आप कॉमेड के में 140 तक स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले PYQs लगाओ, 3 घंटे की सिटिंग बिठाओ, हर दिन 2-2 पेपर लगाओ। PYQs बहुत जगह मिल जाएंगे, कॉमेड के की वेबसाइट पे चले आओ, वहाँ पे मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिमिलर होते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो PYQs जितने ज़्यादा लाओगे उतना ज़्यादा एज रहेगा आपको। तो PYQs लगाओ, उनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो आपके क्वेश्चन लगाने की जो फ्रिक्वेंसी जल्दी ज़्यादा बढ़ेगी। कई बच्चे मेरे टाइम पे क्या हो गए थे, 160 लगा कर आ रहे हैं, 150 लगा दी उनने। भाई 180 लगाओ क्वेश्चन, वो तभी होगा जब तुम्हारी स्पीड होगी, तुम्हारी एक्यूरेसी होगी, तो 180 में से 150 फोड़ पाओगे क्वेश्चन को। तो ये करना स्टार्ट कर लो। चौथी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले छोटे वाले चैप्टर्स को पकड़ो। आपके पास लास्ट 15 डेज रह गए, सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को पकड़ लो, उनको जल्दी जल्दी करते जाओ, उनके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री में पॉलिनोमियल, बहुत सारे ऐसे छोटे चैप्टर्स हैं जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, एक दिन में निकाल सकते हो, उनका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद PYQs निकाल सकते हो उसके। और IIT जेई के लिए तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप उनके भी क्वेश्चन लगाओ। अगर आप IIT जेई के क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो भाई कॉमेड के आराम से लगा लोगे। कॉमेड के वैसे भी ऊपर होता है, जेई के जो क्वेश्चन होते हैं, जेई मेंस का होता है थोड़ा डीप डाउन होता है, जेई एडवांस का तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन होकर कंसेप्ट वाइज पूछता है। कई कॉमेड के में होता है कि 1-2 क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट वाइज होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा कोई डीप डाउन नहीं होते, ऊपर की क्रीम लेयर में से ही पूछ लेते हैं। तो इतना फोकस मत वहाँ पे करना, डीप डाउन मत जाना। अगर आप कॉमेड के की तैयारी कर रहे हो, जल्दी जल्दी जितना हो सके बस सिलेबस कवर करने की कोशिश करना कि लास्ट के 15 डेज में मैं सारे छोटे चैप्टर्स पढ़ लूँ, बड़े चैप्टर्स को भी कवर कर लूँ। चैप्टर्स जितने जल्दी हो सके उतना कवर कर लूँ और एक बार गो थ्रू कर लूँ उनको। कि अगर आप गो थ्रू कर लोगे ना, उनके फॉर्मूले गो थ्रू कर लिए, कंसेप्ट ये है, गो थ्रू कर लिया,
तो इससे आपको प्रॉफिट और फायदा क्या होगा ना यहाँ पे कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर देना टाइम पे। लास्ट स्ट्रैटेजी जो हमारी 5th स्ट्रैटेजी है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कुछ नहीं भाई, अब तुम चले गए कॉमेड के का पेपर देने, तो सबसे सही जो कॉमेड के पेपर में पता है क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब तुम्हें आए ना आए लगा के ज़रूर आ जाना, बस इतना ध्यान रखना, लगा कर आना है। बट एक होना चाहिए कि एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है कि आपको पता है कि 4 में से 2 ऑप्शन है, तब ये काम करना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 रह गए, तब मैं लगा सकता हूँ, सोच समझ के कुछ ना कुछ करके लगा के आ जाऊँ। कई बार कॉमेड के पेपरों में ये भी होता है कि आप आंसर्स को ना क्वेश्चन में पुट करके देखो, वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करके देखो, अगर क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई कर दे तो आंसर आ गया। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप पढ़ के जा सकते हो ऐसे पेपरों में, जहाँ पे आप 4 ऑप्शंस को क्वेश्चन में लगा लो, या 4 में से एलिमिनेशन वाला ऑप्शन यूज कर लो कि एलिमिनेशन कर लूँ मैं, 4 में से 2 रहेगा, चाहे दोनों को फिट करके देख लूँ। इस तरीके से मतलब तुक्का भी बेड़ सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो जेईई मेंस में आपको कई यूट्यूबर्स बताते हैं, तो इनको देख के आप ये सब कॉमेड के में अप्लाई कर सकते हो। तो भाई पेपर का पैटर्न ऐसे रहता है, 60 का क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये प्लस पॉइंट आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो हर एक क्वेश्चन को लगा के जरूर आना। ठीक है, और आपने हर एक क्वेश्चन को चलो लगा लिया, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना अगर आप कहीं पे तुक्का बैठने जा रहे हो। ठीक है, वहां पे एज होगा कि आपको वो तुक्का सही चला जाए। 75% एज होता है कि तुक्का सही चला आता है। एक ट्रिक मेरे को याद है जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी कि ऑल ऑफ द अबव का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 75 से 85% हमेशा यही होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन है और 4th ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव है, वो हमेशा होगा 75 से 85% चांस होता है वो करेक्ट होता है। तो इस पर जरूर ध्यान देना। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, पढ़ के जाना, जो हमारी 5th स्ट्रैटेजी में आता है। और बहुत सारी मतलब स्ट्रैटेजीज हैं, बट ये मेन स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने अपने देखी, एक्सपीरियंस करी। बाकी एस्पिरेंट से भी पूछे, मैंने अपने साथ वाले दोस्तों से भी पूछा जो CS ISC ब्रांच में है, तो उन्होंने मेरे को ये जो मेन है ना, ये मैंने आपको बता दिए। और बेस्ट ऑफ लक आपका कॉमेड के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू योर IIT JEE एग्जामिनेशन। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जल्दी लाइव आएंगे, 5K सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। और बाय बाय। Trying to tell you what to do.